तो पिछले एपिसोड में हमने देखा सभी रिक्रूट्स अपना रेजिमेंट चुनने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं और एरविन उन सबको भाषण देने लगता है। साथ ही साथ वो उन सबको कुछ ज्यादा ही जरूरी जानकारी दे देता है, पर आखिर इसके पीछे एरविन का मकसद क्या है वो तो हमें वक्त आने पर ही पता चलेगा। जिसके बाद सब मिशन के लिए दीवारों के बाहर निकल पड़ते हैं। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है सभी सैनिक आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी हांजी की नजर एक टाइटन पर जाती है और वो कहती है सब आगे बढ़ते रहो और उस टाइटन को सपोर्ट स्क्वाड पर छोड़ दो। लेकिन उस टाइटन को देखकर सशा डर जाती है, पर एक सैनिक उससे कहता है उस टाइटन को मारना उन सैनिकों का काम है, तुम्हारा काम सिर्फ आगे की ओर बढ़ते रहना है। जिसके बाद एरन एक छोटे से फ्लैशबैक में चले जाता है जिसमें गुंतर कहता है सपोर्ट स्क्वाड सिर्फ शहर के रास्ते के आसपास वाले टाइटन से ही निपटेगी, क्योंकि बाकी पूरा टाइटन इलाका है। इसीलिए हमें कमांडर एरविन की लॉन्ग डिस्टेंस स्काउटिंग फॉर्मेशन पर ही निर्भर रहना होगा। और इसी के साथ एरन अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और कहता है क्या आपको लगता है मेरे दोस्त टाइटन से निपट सकते हैं? तो और वो कहता है फिर क्या इतनी ट्रेनिंग वो झक मारने के लिए कर रहे थे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी जीप कट जाती है। जिसके बाद एरविन कहता है लॉन्ग रेंज स्काउटिंग फॉर्मेशन में चलो, जो सुनकर सब अलग होने लगते हैं। और राइनर कहता है फिर मिलेंगे आर्मिन। जिसके बाद जीन कहता है टाइटन्स को देखकर अपनी पैंट गीली मत कर देना। तो आर्मिन कहता है तुम भी जीन। जिसके बाद सब एक फॉर्मेशन में आ जाते हैं और एरविन कहता है लॉन्ग रेंज स्काउटिंग फॉर्मेशन में सब एक सेमी सर्कल की पोजीशन में होंगे। एक दूसरे से बराबर की दूरी पर होने से हम सिग्नल देख पाएंगे, तो जितना हो सके सब अपनी आंखें खुली रखना। जिसके बाद हम आर्मिन को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही बेचैन होता है। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगती है। तभी वो एक रेड सिग्नल देखता है जिससे उसे कमांडर नेस की एक बात याद आती है कि फ्रंट रोज के सैनिकों का टाइटन से सबसे ज्यादा सामना होता है। इसीलिए टाइटन देखते ही वो रेड स्मोक सिग्नल फायर करेंगे और जिन सैनिकों को भी वो सिग्नल दिखेगा वो उसी कलर का सिग्नल फायर करके बाकियों को अलर्ट करेंगे। फिर जैसे ही कमांडर को टाइटन की पोजीशन का एक अंदाजा लग जाएगा वो एक ग्रीन सिग्नल फायर करेंगे जो कि फॉर्मेशन का एक नया रास्ता दिखाएगा। और इसी तरह हम टाइटन से बचते हुए मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें शशा का पाला एक टाइटन से पड़ जाता है और हड़बड़ी में वो एक स्मोक गिरा देती है, पर तभी दो सैनिक आकर रेड स्मोक फायर कर देते हैं और उस टाइटन को शशा से दूर ले जाने लगते हैं। जिसके बाद उनमें से एक सैनिक दूसरे वाले को भी वहां से जाने को कहता है और वो अकेले ही उस टाइटन को अपने पीछे लाकर उसे एक जाल में फंसा देता है और शशा से कहता है अपनी पोजीशन पर वापस जाओ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें आर्मिन अपने मन में कहता है कुछ तो अजीब है, आखिरी रेड स्मोक फायर हुए काफी देर हो चुकी है। तभी उसे एक और बात याद आती है कि ये स्मोक वाली स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके टाइटन से बचते हुए जाना बस नॉर्मल टाइटन्स पर ही काम करती है। तभी अचानक से थोड़ी दूरी पर ब्लैक स्मोक फायर होता है जो देखकर आर्मिन भी ब्लैक स्मोक फायर करते हुए अपने मन में कहता है क्या कोई आसपास के लोगों को अनदेखा करके सीधा फॉर्मेशन के बीच में जा रहा है? अगर ऐसा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वो एक एबनॉर्मल टाइटन है। जिसके बाद नेस अपने साथी से कहता है गर्दन तुम्हारा है, मैं पैरों पे वार करूंगा। और ऐसा कहकर वो अपने ब्लेड्स निकाल लेता है और अपने मन में कहता है जमीन पर टाइटन से लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता वरना यह फॉर्मेशन बिगाड़ देगा। ऊपर से उस तरफ आर्मिन है, मैं बस एक रिक्रूट को इस टाइटन से नहीं लड़ने दे सकता। और ऐसा कहकर वो उस टाइटन के पैर पर वार कर देता है जिससे वो टाइटन गिर जाता है और सही मौके पर वो दूसरा सैनिक उस टाइटन का काम तमाम कर देता है, जो देखकर आर्मिन खुश हो जाता है। जिसके बाद नेस अपने घोड़े पर चढ़कर दोबारा आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो अपने पीछे एक और टाइटन को देखकर कहता है आखिर पीछे वाली स्क्वाड कर क्या रही है? तो उसका साथी कहता है ये भी एक एबनॉर्मल लगता है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो नेस कहता है ठीक है चलो दोबारा करते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो फीमेल टाइटन एक अलग ही स्पीड से आगे की ओर बढ़ने लगती है, जो देखकर आर्मिन एक ब्लैक स्मोक फायर कर देता है। जिसके बाद नेस कहता है हमें इसे कैसे भी करके आर्मिन तक नहीं पहुंचने देना। फिर वो दोनों मिलकर उस फीमेल टाइटन पर अटैक करने लगते हैं, पर वो टाइटन उन दोनों को मार देती है, जो देखकर आर्मिन हैरान हो जाता है। फिर वो फीमेल टाइटन काफी तेजी से आर्मिन की ओर जाने लगती है, जो देखकर आर्मिन भी डर के मारे अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है और अपने मन में कहता है ये टाइटन तो समझदार है, बिल्कुल आर्मर्ड कोलोसस और एरन की तरह। वो एक इंसान है टाइटन के शरीर में, पर आखिर कौन? मैं तो गया,
मैं मरने वाला हूँ। जिसके बाद आर्मिन दूसरे वाले घोड़े को अपनी पकड़ से छोड़ देता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ का नजारा काफी खौफनाक होता है। तभी एक बचा हुआ सैनिक कहता है, कोई बाकियों को बताओ कि एक फीमेल टाइटन ने अपने पूरे झुंड के साथ हमला करके हमारा सफाया कर दिया, क्या कोई है? जिसके बाद हम देखते हैं उस फीमेल टाइटन के जमीन पर जोर से पैर रखने से आर्मिन अपने घोड़े के साथ नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो फीमेल टाइटन आर्मिन को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर आर्मिन डर और शौक के मारे हिल ही नहीं पाता। फिर वो फीमेल टाइटन आर्मिन का हुड ऊपर करके उसकी शक्ल देखने लगती है और थोड़ी देर उसे ऐसे ही देखने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और बेचारा आर्मिन ये सोचने लगता है कि अभी अभी ये हुआ क्या। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। पर तभी राइनर आकर कहता है, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो, वो भी बिना घोड़े के? तुम्हें पता है ना ये पूरा टाइटन्स का इलाका है, जल्दी से दूसरे वाले घोड़े पर चढ़ जाओ। जिसके बाद वो दोनों उस फीमेल टाइटन के पीछे जाने लगते हैं और आर्मिन बाकियों को अलर्ट करने के लिए स्मोक फायर करने वाला होता है कि तभी जीन स्मोक फायर कर देता है और उनके करीब आकर कहता है, शायद राइट फ्लैंक स्क्वाड खत्म हो चुकी है। उन पर अचानक से एक टाइटन के झुंड ने हमला कर दिया। ऊपर से वो टाइटन्स इतने तेज थे कि बाकियों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। जो सुनकर आर्मिन कहता है, वो फीमेल टाइटन भी वहीं से आई थी, कहीं वही तो उन टाइटन्स को अपने साथ लेकर नहीं आई? तो जीन कहता है, वैसे वो हमसे भाग क्यों रही है, क्या वो एक एबनॉर्मल है? तो आर्मिन कहता है, नहीं, वो एक इंसान है टाइटन के शरीर में, बिल्कुल एरन की तरह। जो सुनकर राइनर कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो आर्मिन कहता है, क्योंकि उसने सैनिकों को खाया नहीं बल्कि मारा है, जबकि टाइटन्स का मोटिव सिर्फ इंसानों को खाना होता है। हाँ, भले ही शायद खाने के वक्त वो उन्हें मार दे बिल्कुल किसी दूसरे जीव की तरह, पर उस फीमेल टाइटन ने तो उन सैनिकों को मारकर छोड़ ही दिया जैसे ही उन्होंने उसके गर्दन पर वार करने की कोशिश की। ऐसा तो कोई एबनॉर्मल भी नहीं करता। शायद वही उन बाकी टाइटन्स को लेकर आई थी जब आर्मर्ड और कोलोसस टाइटन ने हमला किया था। उनका मकसद हमेशा से इंसानियत को मिटाना रहा है, या फिर नहीं, शायद वो किसी को ढूंढ रही है, शायद एरन को। तो राइनर कहता है, एरन, वो तो लीवाई के स्क्वाड के साथ राइट फ्लैंक में ही था ना, जहाँ से वो फीमेल टाइटन आई है। जो सुनकर जीन कहता है, पर मुझे तो बताया गया था कि वो लेफ्ट फ्लैंक में है। तभी आर्मिन कहता है, और मुझे बताया गया था कि वो आगे की ओर राइट फ्लैंक में है। पर अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उन्हें बिल्कुल ही सामने की ओर रखना तो बेवकूफी होगी। तो राइनर कहता है, फिर तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ हो सकते हैं? तो आर्मिन कहता है, बेशक इस फॉर्मेशन के सबसे सेफ पोजीशन में, सेंटर में कहीं पीछे की ओर। पर तभी जीन कहता है, आर्मिन, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। हम बाकियों को स्मोक सिग्नल से भी नहीं बता सकते कि वो कितनी खतरनाक है, और अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बहुत जल्द कमांड स्क्वाड खत्म हो जाएगी, जिससे फॉर्मेशन बिखर जाएगी, फिर तो सबकी मौत पक्की है। जो सुनकर राइनर कहता है, प्लान क्या है? तो जीन कहता है, अगर हम अब भी उसका ध्यान अपनी ओर खींच ले तो बाकियों को लौटने का वक्त मिल जाएगा। तो आर्मिन कहता है, वो बाकियों के मुकाबले समझदार है, मेरी बात मानो, उसके लिए हम बस कीड़े मकोड़े हैं। फिर राइनर कहता है, बुरा मत मानना, पर मैं जिस जीन को जानता हूँ वो तो बस अपने बारे में सोचता है। तो जीन कहता है, मैं बस उन जली हुई हड्डियों को निराश नहीं करना चाहता, मैं जानता हूँ कि अभी क्या करना जरूरी है। वैसे भी किसी को इस रेजिमेंट को ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं किया गया था, तो बताओ क्या तुम दोनों मेरे साथ हो या नहीं? फिर थोड़ी देर की शांति के बाद आर्मिन अपना हुड पहनकर कहता है, सब अपना हुड पहनकर चेहरा छुपा लो, वो तब तक हमें मारने की कोशिश नहीं करेगी जब तक उसे पूरा यकीन नहीं हो जाता कि हम वो शख्स नहीं है जिसे वो ढूंढ रही है। जो सुनकर राइनर अपना हुड पहनकर कहता है, चलो ये सुनकर थोड़ी हिम्मत तो बढ़ी। जिसके बाद जीन कहता है, आर्मिन, तुम जिस तरह से एरन से हमेशा चिपके रहते थे, मुझे लगता था तुम बड़े अजीब हो, पर तुम तो जीनियस हो यार। और ऐसा कहकर वो भी अपना हुड पहन लेता है। फिर वो तीनों काफी तेजी से उस फीमेल टाइटन की ओर बढ़ने लगते हैं और जीन अपने मन में कहता है, यहाँ अपनी किस्मत आजमाने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उसके वीक स्पॉट पे मारने से बेहतर उसके पैर पर हमला करते हैं। इससे वो कुछ वक्त के लिए तो रुक ही जाएगी और बाकियों को निकलने का वक्त मिल जाएगा। जिसके बाद जीन उस फीमेल टाइटन के पैर पर अपने ग्रैपल हुक मारता है, पर तभी वो फीमेल टाइटन पीछे मुड़ जाती है, जिससे जीन का निशाना चूक जाता है। फिर वो फीमेल टाइटन काफी तेजी से अपना हाथ जीन की ओर मारती है, जिससे बहुत तेज हवा के चलते जीन का हुड खुल जाता है और उसकी शक्ल देखने के बाद वो फीमेल टाइटन आर्मिन के घोड़े पर हमला कर देती है, जिससे घोड़े के साथ साथ आर्मिन भी बहुत बुरी तरह से जमीन पर गिर जाता है। फिर वो फीमेल टाइटन आर्मिन की शक्ल देखने लगती है, जिससे आर्मिन डर जाता है, पर तभी जीन आर्मिन को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जीन को अपने पीछे देखकर वो फीमेल टाइटन अपना वीक स्पॉट छुपा लेती है और जीन अपने मन में कहता है, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मरने वाला हूँ। जिसके बाद वो फीमेल टाइटन जीन पर हमला करने के लिए बढ़ती है, पर तभी
आर्मिन चिल्लाकर कहता है, जीन उस बेवकूफ का बदला लो। जो सुनकर वो फीमेल टाइटन रुक जाती है, जिससे जीन भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर आर्मिन आगे कहता है, इसी ने मारा है मेरे बेस्ट फ्रेंड को। मैंने उसे कहा था राइट फ्लैंक में मत रहना, लेकिन वो किसी की बात कहाँ सुनता है। जिसके बाद मौके का फायदा उठाकर जीन नीचे आ जाता है और अपने मन में कहता है, लगता है सिर पर चोट लगने की वजह से आर्मिन का दिमाग फिर गया है। लेकिन तभी उसकी नजर राइनर पर जाती है, जो सीधा उस फीमेल टाइटन की गर्दन की ओर बढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है, अभी इसका ध्यान आर्मिन पर है, यही सही मौका है इसे मारने का। लेकिन बीच रास्ते में ही वो फीमेल टाइटन उसे पकड़ लेती है और अपने हाथों से मसल देती है, जो देखकर जीन काफी डर जाता है और अपने कदम पीछे लेने लगता है। पर तभी अचानक से राइनर उस फीमेल टाइटन की उंगलियां काटकर वहां से बच निकलता है, जो देखकर जीन हैरान हो जाता है। जिसके बाद राइनर नीचे आकर आर्मिन को उठाकर भागने लगता है और वो फीमेल टाइटन अपना हाथ देखने लगती है। फिर राइनर कहता है, अब तो काफी वक्त मिल गया होगा ना, अब चलो उससे दूर चलते हैं। अगर वो लोगों को नहीं खाती तो वो हमारे पीछे भी नहीं आएगी। फिर वो फीमेल टाइटन खड़ी होकर आगे की ओर जाने लगती है, जो देखकर आर्मिन अपने मन में कहता है, वो तो सेंटर की ओर जा रही है, क्या इसका मतलब वो एरन के पीछे जा रही है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।